2026 में दुनिया डूब जाएगी। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होने वाली हैं, संभल जाओ, आँखें खोलो, दुनिया ख़त्म होने वाली है, महामारी आने वाली है। सो ऐसी कई चीज़ें मुझे भी फॉरवर्डेड आती है। सो अभी जस्ट मेरे फादर इन लॉ ने भी मुझे एक ऐसी ही न्यूज़ भेजी थी, तो मैंने भी उन्हें वही बताया जो मैं आज आपको समझाना चाहती हूँ एज़ अ स्पिरिचुअल दोस्त। आप वीडियो के अंत में मुझे ज़रूर कमेंट करना कि इस बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि आप सभी को अपनी आँखें खोलने की ज़रूरत है। सो हम क्रिएटर हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। हमने इन चीज़ों को सीखा है, लेकिन अभी तक हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि हम ही क्रिएटर हैं, हमसे ही क्रिएशन होते हैं, हम हमारे जीवन में कुछ बना या बिगाड़ सकते हैं। सो अगर आप अपने पूरे जीवन को एनालाइज़ करें, तो आप पाएँगे कि आप इस वक़्त जो जीवन जी रहे हो, वो कहीं न कहीं आप ही के अंदर का डर है या आप ही के अंदर की खुशियाँ हैं। सो बेसिकली आपके इमोशंस पे ही आपका अस्तित्व होता है। सो हमारा जो ऑरा है, वो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है। सो भाषा से भी ज़्यादा हमारी भावनाएँ, हमारी वाइब्रेशन हमारे जगत को प्रकट करते हैं। सो आप सभी जानते हैं कि मैं एक रेकी मास्टर हूँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी में सीखना, पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैं ऐसी कई लर्निंग्स, टीचिंग्स इन दिनों ले रही हूँ पिछले 2-3 साल से, व्हिच इज़ अबाउट गोल्डन एज, जिसे हम कह सकते हैं कि 5D। सो आप सभी को समझने की ज़रूरत है, अर्थ अब एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट हो रही है। सो इतने सालों की, इतने अरबों-खरबों लोग यहाँ रहते हैं, इतने लोगों की कॉन्शसनेस एक साथ तो जागृत नहीं हो सकती। सो बहुत से लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस अनुभव को समझ सकते हैं जो मैं आगे बताने वाली हूँ। बट बहुत से लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी का एस तक नहीं जानते, जिन्हें आज तक ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती, जो हमारी मेडिटेशन वाली कहानियाँ, मैनिफेस्टेशंस वाली कहानियों पर हँसते हैं। सो ये जगत कई अलग-अलग एनर्जीज़ से भरा हुआ है, लेकिन इसका जो कहते हैं ना बेस, बुनियाद, वो बस एक ही है कि हम ही क्रिएटर हैं। जब हम नीचे आ रहे थे, तो हमारी एक सोल थी, हमारी एक आत्मा थी, जिसने स्क्रिप्ट को साइन किया। इस स्क्रिप्ट को साइन करते हुए हमने इस कहानी को चुना। सो जैसे आपके आत्मा के जो लेसन्स थे, जैसे देखिए, अगर हमें मशरूम उगाने हैं तो हमें वार्म एटमॉस्फेयर चाहिए, बंद कमरा चाहिए। अगर आपको चाहिए गेहूँ तो आपको गर्मी चाहिए। अगर आपको चावल चाहिए तो आपको सर्दी चाहिए, बारिश चाहिए। सो आप उसके अकॉर्डिंगली आपके बीज बोते हो और उसके अकॉर्डिंगली फसल उगती है और आप उसे एन्जॉय करते हो। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम सबके प्रीवियस जितने भी जन्म हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने इस कहानी को चुना। इस कहानी में जितने भी लोग हमारे जीवन में आए, वो सब सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आए। उन सब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हाँ, ये बर्थ हमें जीना है, और अगर अच्छी चीज़ें हो रही है, बुरी चीज़ें हो रही हैं, तो बुरी चीज़ें भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। सो बेसिकली ये जो पूरा जन्म है, ये हमारी सोल की उन्नति के लिए हुआ है। तो आपके अकॉर्डिंगली जितने भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएँगे, तो वो सारी चीज़ें आपके सोल जर्नी की अवेकनिंग के लिए होती है। अब ये अवेकनिंग ज़रूरी क्यों है? सो बेसिकली हम सब एक वीडियो गेम खेलने के लिए नीचे अर्थ पर आए थे। तो इस वक़्त जो हमारी हायर रियलिटी है, यानी हमारी हायर कॉन्शसनेस, वो ऊपर एक सपना देख रही है, और वो सपना यानी आपका जीवन है। अब आप कहेंगे इतना बड़ा जीवन है और हम आप तुम कह रही हो सोनाली कि ये सपना है। तो जब मैंने भी बिगिनिंग में ये टीचिंग शुरू की थी, तो मुझे भी थोड़ा-सा अटपटा लगता था। बट जितनी स्टडी आप देखेंगे, आप जितनी भी चीज़ें समझना शुरू करेंगे, आप जैसे स्पिरिचुअलिटी में डीप जाएँगे, आप समझ पाएँगे कि यही सारी चीज़ें सच है। और ये सच हमारे सामने ना आए, इसीलिए नेगेटिव एंटिटीज़ हमें मैट्रिक्स में अटकाती है। तो तब पैदा हुआ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी माया। माया यानी सिर्फ़ पैसा नहीं होता। माया यानी हर चीज़ जिसमें आप अटक जाते हो। तो जब आप अवेकनिंग की कोशिश करते हो, आप अपना पैटर्न याद करिए कि जब आप मेडिटेशन
की कोशिश करते हो तो तभी घर में कोई बीमार गिर जाएगा, आप बीमार गिर जाएंगे, आपके काम नहीं होंगे, आपको परेशानी होगी, आपके बदन में इचिंग आएगी यहाँ वहाँ। मतलब बेसिकली आपको मेडिटेशन करने से रोका जाता है। क्यों? क्योंकि आप अवेकन ना हो, क्योंकि आप जाग गए, आपको पता चल गया कि एक इंसान भी अगर 100% जाग गया तो पूरी पृथ्वी को वो बदल सकता है। तो इसीलिए हमें जागने नहीं दिया जाता। सो बेसिकली अब आप कहेंगे कि ये किसने किया, क्यों किया? तो बेसिकली हमें इस गेम को थोड़ा-सा बहुत एक्साइटिंग बनाना था। जैसे अगर आप इमेजिका गए हो, तो मैं काफ़ी साल पहले गई थी जब विकी था, तो तब इमेजिका नया-नया शुरू हुआ था। अब इमेजिका में लोग मेट्रो में बैठने के लिए क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो थोड़ा-सा बहुत डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस होता है, बहुत डरावना। सो डरावना एक्सपीरियंस लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि आम ज़िंदगी में आप ऐसी राइड्स तो एन्जॉय नहीं कर सकते, तो आप स्पेशली वहाँ टिकट निकाल कर जाते हैं, क्योंकि आप अपने ऐसा नहीं है कि आप यहाँ सुखी नहीं हैं। आप इस जीवन में सुखी थे, लेकिन आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करना था। तो उसी तरीके से हम ऊपर बहुत हैप्पी थे, लेकिन ऊपर कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं है। हम न्यूट्रल होते हैं, हम खुश होते हैं। तो जिस वजह से हम कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए नीचे आए, और वो एक्सपीरियंस यानी ये हमारा जीवन। लेकिन अब यहाँ मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स आपको अवेकन नहीं होने देता, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज़ अब ख़त्म हो रही है। क्योंकि गोल्डन एज आएगा मतलब क्या होगा? नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होंगी, अच्छाई शुरू होगी। तो अब हम कहेंगे कि नहीं, जब भगवान श्री कृष्ण थे तब जो युग था वो गोल्डन एज था। तो आप सच्चे दिमाग से 1 मिनट के लिए सोचिए, वो सारी चीज़ें जो उनके साथ घटित हुई, जो उन्होंने करवाई, वो हमें हमारे जीवन का ज्ञान देने के लिए, जिसे हम अभी पढ़ते हैं। लेकिन तभी भी हम नहीं कह सकते कि वो गोल्डन एज था, क्योंकि तभी भी लाखों के संख्या में सैनिक मारे जाते थे, बहुत सारी घर के बेटे ख़त्म हो जाते थे, बहुत सारे राक्षस थे, बहुत सारी चीज़ें थी, राइट? तो आप उसे भी नहीं कह सकते कि तभी के लोग 100% खुश थे। तो ये हज़ारों सालों से चीज़ें चलती आ रही है। अब इसे तोड़ने का समय आ चुका है। अब हमें चुना गया है। आप जानते हैं, इतने सारे लोगों में, इतनी सारी सोल्स में हमें चुना गया कि हम ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन होते हुए देखेंगे। सो हम बहुत से लोग हैं, जब मैंने ये टीचिंग शुरू की थी, तब मुझे समझ में आने लगा था कि हाँ, जैसे हम कल्कि का वेट कर रहे हैं हिंदूज़, अगर आप देखेंगे क्रिश्चियन जीसस का वेट कर रहे हैं, लेकिन हम सबको समझने की ज़रूरत है, हम ही हमें बचा सकते हैं, कोई और हमें बचाने नहीं आएगा। सो ये सारी कहानियाँ जो है, जो मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, वो इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अगर आप याद करेंगे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं साइंस में, तो आइंस्टाइन के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने दिमाग का 7% सिर्फ यूज़ करते थे, फिर भी आज तक उन्हें हम याद करते हैं, क्योंकि वो सबसे महान व्यक्ति थे। तो अगर वो 7% यूज़ करते थे और वो इतने महान थे, मतलब सोचिए हम यहाँ पे 1% भी यूज़ नहीं कर पा रहे। तो इन सब के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई सालों से चली आ रही हैं। सो जब आप इन चीज़ों को समझेंगे, आप डीप जाएँगे, तो आप जान पाएँगे कि हाँ, अब वक़्त आ चुका है जागने का, क्योंकि अगर अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? और जागना यानी कुछ नहीं है, अपने ऊपर काम करना है। आस-पास जितनी भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि देखिए, ईश्वर ने जब हमें पृथ्वी पर भेजा था, तो एक वरदान देके भेजा था, और वो वरदान है कि जाओ, नीचे जाओ और बस खुश रहो। आपको जो चाहिए वो क्रिएट करो, क्योंकि आपके लिए आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। तो बच्चे वैसे ही थे ना, अगर आप बच्चों को देखो जो 5 साल से छोटे हैं, उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर युद्ध हो रहा है होने दो, लड़ाई हो रही है तो भी वो नॉर्मल होते हैं, अगर महँगाई बढ़ रही है तो भी वो नॉर्मल होते हैं, मतलब दे आर न्यूट्रल, क्योंकि वो सोर्स से डायरेक्टली आई हुई एनर्जी है, वो अपने नाव में जीते हैं। अगर मम्मी ने 5 मिनट पहले भी मारा है तो भी भूल जाते हैं, अब में मम्मी उनसे प्यार कर रही है ना, तो वो उनसे प्यार करते हैं। लेकिन हम में वैसा नहीं होता। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, समाज में पता चलता है, अच्छा इसने मारा मतलब मुझे इस पर गुस्सा करना है। तो फिर हमें गुस्सा, घृणा, ये सारे नेगेटिव इमोशंस एक-एक करके आते जाते हैं। तो आप अपने पैटर्न को समझिए, अपनी पावर्स को जानिए। वैसे भी देखिए, जो भी ये लोग दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, जो होने वाला है वो अब तक हुआ नहीं है।
जब कोविड भी आया था तो कोई पैम्पलेट देकर नहीं आया था कि मैं आने वाला हूँ। जो होना है, जिसे आना है, वो आकर रहेगा, वो होकर रहेगा। बट अगर आप इन नेगेटिव न्यूज़ पर ध्यान देंगे, इन चीज़ों को एक दूसरों को फॉरवर्ड करेंगे, तो यही चीज़ें ब्रह्मांड में जाएंगी और यही चीज़ें हम सभी के लिए मैनिफेस्ट करेंगे। तो क्यों हम हमारी कॉन्शियसनेस को इस गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए लगाए? क्यों ना हम एक ऐसा जगत प्रकट करें जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, जहाँ हर कोई एक दूसरे से प्यार से रह रहा है। सोचिए ना, आप स्पिरिचुअल है, आप अच्छे, अगर आप जैसे सारे लोग हो जाए तो ये दुनिया रहने के लिए कितनी अच्छी जगह हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सी टीचिंग्स हैं। सो मैंने कई रिट्रीट्स किए हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, तब मुझे जाकर ये बातें समझ में आई। मुझे भी 2 साल लगे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो आप भी समझिए, जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है वो आपका प्रोजेक्शन है, आपके थॉट प्रोसेस ही क्रिएट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप जॉर्ज डिस्पेंजा को पढ़ेंगे, नेविल गोडार्ड को पढ़ेंगे, नेपोलियन हिल को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें कितनी डीप है। आपकी कॉन्शियसनेस, आपके विचार आपके जीवन को प्रकट कर सकते हैं। ये नेगेटिव एंटिटीज़ जो भी हैं, हम कितनी सारे नाम सुनते हैं। अब मैं आपको पूरा तो नहीं बता सकती क्योंकि ये बहुत डीप टीचिंग्स हैं, लेकिन आप समझिए जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो अब ख़त्म हो रही है। तो ख़त्म होते होते वो क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें ट्रिगर करती है वही चीज़ें हमारे आसपास घटित करते हैं और हम इन सब चीज़ों में फिर से अटक जाते हैं। अवेकनिंग का रास्ता छोड़ के फिर से पैनिक वाले मोड में आ जाते हैं, सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं। सर्वाइवल मोड यानी अगर आप थोड़े से भी बीमार हो गए तो आप परेशान हो गए, अगर आपको थोड़े से भी परेशानी हुई ऑफिस में तो आप परेशान हो गए। तो आप अपनी परेशानी को अगर लेकर पकड़े रहेंगे तो 200 साल से 300 साल से जो आपकी सोल अलग अलग जन्म ले रही है, उस सोल की जर्नी आप रोक रहे हैं। पृथ्वी पर आना कोई अच्छी बात नहीं है। अर्थ इज़ द वर्स्ट प्लेस टू लिव, ऐसे सारे सोल्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है, यहाँ सुख है। तो जैसे ही आप अर्थ से निकल जाएंगे, सुख दुख सारे ख़त्म हो जाते हैं, आप अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे और आपका मूल स्वरूप सच्चिदानंद है। तो समझिए, अपने ऊपर काम करिए। जितना भी समय मिलता है उसमें करिए। आप सोचिए, मेरे इतने क्लासेस चलते हैं, वीडियोस बनाती हूँ, हिंदी में बनाती हूँ, मराठी में बनाती हूँ। मुझे परसों ही मेरी क्लाइंट कह रही थी कि मैम आपकी नेल पेंट अब अधूरी हो गई है, जाके इसे ठीक कराइए। नहीं है समय, मेडिटेशन करिए, अफर्मेशंस करिए, अपने ऊपर काम करिए। जितना इस वक्त आप अपने ऊपर काम करेंगे, आपके बाहर की दुनिया बदलती जाएगी। आपकी जगत की हीरोइन या हीरो बस आप है और कोई नहीं है। आप जो यहाँ सोचेंगे वो सच बन के धीरे धीरे सामने आएगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ इनकी नेगेटिव न्यूज़ को डालेंगे, यही मेरे जीवन में घटित होगा, अगर ये अभी से मान बैठेंगे तो आप उनको अपनी एनर्जी का मिसयूज़ करने दे रहे हो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ कुछ क्रिएट नहीं कर सकती, वो बस आपकी सोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसीलिए ये लोग ऐसी चीज़ें चला देते हैं हमारे सामने, और हमारे ब्रेन को तो दुखों की आदत है, तो वो क्या करता है, क्योंकि देखो दुख भी तो एक नशा ही है ना। जैसे अगर एक बंदा ड्रिंक नहीं छोड़ पा रहा है, सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा है, तो वो उन चीज़ों से परेशान है। लेकिन उससे भी बड़ी अगर कोई व्यसन, अगर आप कोई बड़ा व्यसन है अगर आप उसे मानते हैं, तो वो है आपके नेगेटिव थॉट, दुखी होना। तो जब आप दुखी होते हैं तो यहाँ केमिकली एक झाग क्रिएट होता है, आपको उस झाग की आदत लग गई है। बट सब अच्छा हो रहा है। ईश्वर ने पृथ्वी की बागडोर अपने हाथों में ले ली है, वो अपने तरफ से भी हमें हीलिंग भेज रहे हैं। इस वक्त आपको दुनिया के लिए कुछ नहीं करना है, बस आप अपनी जर्नी पर ध्यान दो, पॉजिटिव रहो, अफर्मेशंस करो, मेडिटेशन करो, अच्छी दुनिया देखो, उसके लिए विजन बोर्ड बनाओ अच्छी दुनिया के लिए। तो अब आप जब एक अच्छी दुनिया का सपना देखेंगे ना, तब जाके वो कॉन्शियसनेस से आपके आसपास का जगत प्रकट होगा। तो अच्छी चीज़ें सोचिए, बहुत खुश रहिए। जो कुछ भी होगा वो सभी के साथ होने वाला है। जो हो चुका है उसे आप कभी बदल नहीं पाएंगे। कोविड में हम तो वापस नहीं जा पाएंगे। जो हो चुका है वो हो गया, जो होने वाला है वो हमें अभी तक नहीं पता। तो जो चीज़ पता नहीं है उसके लिए अभी से डर कर क्या होगा। जब होगा तो जैसे कोविड चला गया वैसे बाकी चीज़ें भी चली जाएंगी। आपको बस खुश रहना है। अगर आप इस वक्त खुश रहे ना, तो यही प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिफाइन कर रहा है। तो अब में खुश रहिए, बाकी वो सब संभाल लेगा। उसने आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुली बनाई है, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हूँ आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आने वाले वक्त में मैं ऐसे कई वीडियोज़ बनाऊँगी
ताकि आप सब समझ पाए कि हम कितने पावरफुल हैं। और वो लोग हमारे कॉन्शियसनेस का, यानी हमारा ध्यान जहाँ जाएगा वही चीज़ें प्रकट होती है पृथ्वी पर। तो वो चाहते हैं कि हमारा ध्यान नेगेटिव चीज़ों पर जाए। आज तक ऐसी कई भविष्यवाणी हुई, 2012 में पृथ्वी डूब जाएगी, 20 में डूब जाएगी, कभी कुछ नहीं हुआ, तो आगे भी कुछ नहीं होगा अगर आपके यहाँ कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, जैसे नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैल जाती है, आप पॉजिटिव चीज़ों को फैलाइए, खुश रहिए, हंसते रहिए। मैं हूँ आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं यहाँ अपने अनुभवों से और टीचिंग से आपको कुछ सिखाने का प्रयत्न करती हूँ। आने वाले वक्त में रेखी, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत बूम होंगी। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मेरी रेखी गुरु माँ से मैं 2017 में जुड़ गई थी। मतलब आप सोचिए, मेरी अवेकनिंग 2017 से शुरू हो चुकी थी। तो मेरा जो बेस है वो उन्होंने इतना पक्का बना दिया कि अब मेरे बिलीफ को कोई नहीं हिला सकता। तो हम ही क्रिएटर हैं, हम ही हमारे जीवन को आगे लेकर जाएंगे। मेरे जीवन में बहुत अच्छे मेंटर्स आए, बहुत अच्छे गुरु आए, तो सभी से मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन अब मैं आपको जो समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, वो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। और ईश्वर बस यही आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे सारी पावर्स दे दी है, तुझे जो क्रिएट करना है वो कर, तो क्यों ना अच्छा क्रिएट किया जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय। जैसी बुराई फैलती है वैसे अच्छाई को फैला दो। बहुत छोटा सा विचार है मेरा, बहुत सिंपल है। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, और ये मेरा विचार आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताना, तो मुझे भी समझेगा कि इस बात पर आपके विचार क्या है। मिलते हैं फिर से। टिल द टाइम, बाय बाय।